बख्शेगा नहीं। अल्लाह कहेगा इतनी निशानियां मैंने रखी थी, तुझे यकीन नहीं आया। अगर अल्लाह अपने आप को दिखा दे तो एसएचओ साहब जब अपनी ज़ियारत करा देते हैं तो अच्छे अच्छों की समझ में आ जाता है, तो जब अल्लाह ज़ियारत कराएगा तो फिर क्यों समझ में नहीं आएगा? क्यों भाई? फिर ये तकरीरों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर कुरान के, अल्लाह के कलाम के और पैगम्बरों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर आजमाइश ही नहीं रहेगी। मज़ा तो उसी वक्त है जब आजमाइश हो। एक तरफ दुनिया की ख्वाहिशात आपको अपनी तरफ खींच रही हो, दूसरी तरफ अल्लाह के हकाम आपको अपनी तरफ खींच रहे हो। आप गैब पर ईमान ला के अल्लाह के दलाइल और निशानियों को देखकर अल्लाह पर ईमान लाओ और फिर अल्लाह की बातों को फॉलो करना शुरू करो। ऐसी सूरत में फिर अल्लाह जन्नत नहीं दे तो फिर और क्या दे मेरे भाई? तो आप बताओ कि फिर आखिरत में, दुनिया में तो इनाम नहीं मिलता, दुनिया में तो बहुत से अच्छे नाकाम हो जाते हैं और बहुत से खराब कामयाब हो जाते हैं। दुनिया का मामला तो भेड़ चाल है। अगर जन्नत जहन्नम नहीं है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर अल्लाह अपने फॉलोअर्स को, अपनी इबादत करने वालों को, अपने लिए कुर्बानियां देने वाले को नवाजता कब है? वो कब उनको नवाजता है? आप कहते हैं दुनिया में नवाजता है। भाई दुनिया में तो ज्यादातर नेक लोग जो है, वो जो अच्छे लोग हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं और करप्ट लोग आगे निकल जाते। दुनिया की लगाम ज्यादातर करप्ट लोगों के हाथ में आज भी, जिन्होंने गरीब को गरीब तर बना दिया और अमीर को अमीर तक तर बना दिया। दुनिया की लगाम, दुनिया। अच्छा, हिंदू ने यह भी एतराज किया कि अगर मुसलमान बरहक है तो इतना पीछे क्यों है? तरक्की में इतना, बोलो भाई, पीछे क्यों है? ये ऐसा ही है जैसे मैं उनसे, हिंदुओं से एक सवाल पूछूं कि अगर ये जो क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, अबे नहीं, वो जो अभी वजीर आजम बने, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, अगर वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी नहीं है तो वजीर आजम क्यों बन गए? इंडिया में मेजॉरिटी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को अच्छा, क्योंकि मुसलमानों पे बेपनाह जुल्म किया उसने, बहुत ज्यादा जुल्म। समझदार लोग नहीं पसंद करते, मुतासिब हिंदू तो पसंद करेंगे, जो हिंदुओं में एजुकेटेड हैं वो पसंद नहीं करते। लेकिन ये वजीर आजम क्यों बन गए? भाई जुल्म ही की बेस पे, क्योंकि मुतासिब हिंदुओं को अपना कायल करने के लिए मुसलमानों पे क्या किया है? जुल्म किया है। उससे मुतासिब हिंदू समझ रहे कि ये मजहबी आदमी है, लिहाजा। तो दुनिया में जैसे वजीर आजम बनना कामयाबी है, इसी तरह दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना भी कामयाबी समझा जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सीधे रास्ते पर हो वो ही साइंसदान भी बनेगा, ये जरूरी नहीं है। कभी अच्छे लोग बन जाते हैं और कभी बुरे लोग बन जाते हैं। और दूसरी बात यह कि अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया वो नहीं है जो हम और आप कहते हैं। अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया वो है जो अल्लाह ने मुतय्यन किया। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा बुरा, उसके बाद कोई अच्छा होगा, कोई उसके बाद बुरा होगा। मुसलमान तरक्की में पीछे क्यों है? इसलिए कि मुसलमानों को तरक्की में पीछे रखा गया है। यकीन नहीं आए तो आप अपने जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं उनसे जाके पूछो। जब मुसलमानों की दुनिया में हुकूमत थी उस वक्त मुसलमानों के हालात, हिंदुस्तान में मुसलमान ने 1000 साल हुकूमत की है, उस वक्त हिंदुस्तान के हालात देखो और मुआशी तरक्की देखो और आज कंपेयर करके देखो। अंग्रेज की किताबें गवाही देंगी कि जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की है उस वक्त हिंदू भी तरक्की में था और सिख भी तरक्की में थे और मुसलमान भी तरक्की में थे और पूरा हिंदुस्तान तरक्की में था। जब अंग्रेज बर्रे सगीर में आया तो बर्रे सगीर की वाट लगना शुरू हुई है और अंग्रेजों की चिमनियां जो गर्म हुई है ना कारखानों की, वो हिंदुस्तान पे गासिबाना कब्जे की वजह से बरतानिया ने तरक्की की है। बरतानिया धोखा दे के अगर हिंदुस्तान पे कब्जा ना करता तो आज बरतानिया नहीं होता। जब सारे वसाइल आपके पास हों तो फिर एजुकेशन भी आपके पास होगी और तरक्की भी, क्योंकि दौलत की वजह से हर चीज को खरीदा जाता है। आपके मुल्क में जितने अच्छे साइंटिस्ट पैदा होंगे खरीदेंगे कौन? गोरे खरीदें, क्योंकि आप इतनी तनख्वाहें दे नहीं सकते, वसाइल ही नहीं है आपके। मैंने किसी माहिर मईशत ने मुझे बताया, खुद मैंने सुना कि बलोचिस्तान में जो कोयले की कानें हैं इनकी खुदाई पर और यहां से कोयला निकालने पर बैनुल अक़वामी पाबंदी लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो माहौल आलूदा होगा। हालांकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कोयला जला के एनर्जी हासिल की जा रही है, तो आपको तरक्की करने दिया नहीं जाता। तो मेरे भाई ये तो दुनिया, तभी तो अल्लाह कहते हैं असल आखिरत है। तो ये जो हिंदू इश्काल करते हैं ना, अगर इस्लाम बरहक मजहब है, मुसलमान सीधे रास्ते पर हैं, तो इतना पीछे क्यों हैं? तो मेरे भाई इसीलिए पीछे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में बहुत सी सियासी तहरीकें अच्छी हैं मगर पीछे हैं। बहुत से लोग
एजुकेशन भी है उनके पास, उनको ऊंचे ओहदे पे होना चाहिए था, मगर ऊंचे ओहदों पे नहीं है। क्या आपके मुल्क में ऐसा है कि हर एजुकेटेड और हर क्वालिफाइड आदमी आगे पहुंच जाता हो? रिश्वत दे के लोग आगे नहीं पहुंचते। तो जैसे इंडिया में लोग रिश्वत दे के, बहुत से लोग एजुकेटेड हैं वो पीछे हैं और ना अहल आगे है, ऐसे ही पूरी दुनिया में भी ऐसे ही सेटअप चल रहा है। दुनिया को आप दूध का धुला हुआ मत समझें कि ये बड़े नेक हैं, सारी दुनिया बड़ी अच्छी चल रही है। जो भी आपको याद होगा, अक़वाम मुत्तहिदा में कई साल पुरानी बात है, 10-20 साल, अवार्ड मिला अमन का एक ऐसे शख्स को जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा बदअमनी फैलाई है। तो अवार्ड अमन कमेटी का नाम सुना है? कहीं से भी अमन झलकता था? अजीब है या नहीं? तो मेरे भाई ये दुनिया है, कुछ भी लेबल लगा के किसी को बुरे को सही कर दो और सही को बुरा कर दो। इसलिए अल्लाह ने कहा असल अदालत किसकी है? आखिरत की। तो अगर जन्नत जहन्नम को मेरे भाई निकाल दोगे अपनी जिंदगी से, तो इसका मतलब ये दुनिया भेड़ चाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने बताया कि तमत्तउ, मज़े उड़ा लो, जुल्म कर लो इंसानों पे, लोगों की दौलत नचोड़ लो और वालिदैन को ओल्ड हाउस में जमा करा दो, रिश्तेदारी तोड़ दो, शौहर बीवी का हक अदा ना करे, बीवी शौहर का हक अदा ना करे, औलाद बाप को छोड़ दे, बाप औलाद को छोड़ दे, कर लो ये सारे काम।